तो चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर लिख दिया है, तो उसको करेक्ट कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है एंड बोला गया है फाइंड 3a माइनस बी। तो 3a माइनस बी हमने फाइंड करना है कि इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ सोल्यूशन। यहाँ पर मैंने दोनों मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ए के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 1, 3 और 5 है, और ये हो जाएगा 2, 4 और 6। ठीक है, दोनों हमारे पास 3/2 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, बी से बी मैट्रिक्स है हमारे पास -3, 1, 4 एंड -2, -5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3। चलिए इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी विल गेट व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 3/3 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, ये एक हो गया। नाउ माइनस कर देंगे इसको बी से, तो बी मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही रहेगा। फिलहाल इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। चलिए मैं इसको लिख देती हूँ, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, और ये हो जाएगा -3, -2, 1, -5, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 एंड हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, 3a माइनस बी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कंटिन्यू होगा, मैंने वहाँ पर लिख दिया, तो इसको हम लोग मैं रेस कर देती हूँ और आप इसको नोट डाउन किया करें साथ में। ठीक है, तो ना हम लोग इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा इससे माइनस, तो हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 2। ठीक है, नाउ 9 - 1, तो ये हो जाएगा 9 - 1, ये हो जाएगा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा +5 एंड ये हो जाएगा 15 -4 एंड ये हो जाएगा 18 - 3। ठीक है, नाउ ये हमारे पास आ गया है 3a माइनस बी। ठीक है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ये हो जाएगा 3a माइनस बी इक्वल टू, नाउ यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर जो आ चुका है। सबसे पहले 3 + 3 है, तो 3 + 3 से हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 + 2 से हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 9 + 1 से हमारा 9 - 1 से हमारे पास 8 आ जाएगा, 15 - 14 से हमारे पास 11 आ जाएगा, 12 + 5 से हमारे पास 17 आ जाएगा एंड 18 - 3 से हमारे पास 15 आ जाएगा एंड दैट्स ऑल। हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। 3a माइनस बी का जो मैट्रिक्स है वो हमने फाइंड कर लिया है एंड दैट्स ऑल, हमारा सोल्यूशन हो चुका है। तो खुश हो जाए, काफ़ी मेहनत से हमने काफ़ी सारे सोल्यूशंस निकाल लिए हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो ये है हमारे पास एक मैट्रिक्स, दूसरा बी मैट्रिक्स। फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट a + 2b इज इक्वल्स टू सी। तो देखिए अगर यहाँ पर a + 2b इक्वल टू सी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a को लेंगे मैट्रिक्स को और b के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो हमारे पास सी मैट्रिक्स निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशंस। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी, मैट्रिक्स a लिख लूँगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक ए है, यहाँ पर लिखूँगी ए। सोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है मैंने, a + 2b इक्वल टू ए। सबसे पहले मैट्रिक लिख दूँगी। यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा और जगह भी वेस्ट होगी, तो बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं बुक से ही देख लूँगी। ए हमारे पास है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस कर दूँगी मैं इसको, +2 और b के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो b हमारे पास क्या है, b है 3 -1 2 4 2 5 एंड 2 3 एंड 0। ठीक है, तो ये है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू व्हाट,
अच्छा ये तो हमारे पास इसके इक्वल है, ये हमारे पास सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो सी मैट्रिक्स है उसको निकाल लेते हैं, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सी इज़ इक्वल टू, और ये पूरा का पूरा आप लिख दें, ठीक है, जो हमने दो मैट्रिसेस लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे। तो सी इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स, तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें हम लोग फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एंड हम लोग सॉल्व करेंगे प्लस इसको टू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अच्छा दूसरे मार्कर से लिखती हूँ ताकि पता रहे। तो ये हो जाएगा अच्छा इस टू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, इसके साथ भी टू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पर रफली बता रही हूँ आपको, क्योंकि अब हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं, तो अगर इस टू को आप डायरेक्ट भी इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे सो इट विल बी वेरी इजी। एंड ये आपके लिए क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा करेगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस को और अच्छा करेगा। तो थ्री टू ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6, दैन ये हो जाएगा 2 - 1 के साथ 2 माइनस आ जाएगा, 2 2 ज़र 4 एंड 2 4 2 ज़र 8 एंड 2 2 ज़र 4 एंड 5 2 ज़र 10 एंड 2 2 ज़र 4 एंड 2 3 ज़र 6 एंड 2 0 ज़र 0। तो ये हो गया, हमारे पास आ गया है ना। इसको हम लोग इजीली प्लस कर सकते हैं, प्लस करना वैसे भी हमें आता है। इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को, एंड एज इट इज़ ये रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा इधर जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, c इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 + 6, और ये हो जाएगा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2, एंड ये हो जाएगा -3 + 4, एंड ये हो जाएगा 5 + 8, ये हो जाएगा 0 + 4, एंड ये हो जाएगा 2 + 10, एंड ये हो जाएगा 1 + 4, एंड ये हो जाएगा -1 + 6, एंड ये हो जाएगा 1 + 0। तो ये 0 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारा जो है वो आपस में प्लस कर दिया है। अब हमारे पास सी का जो मैट्रिक्स है वो बस आ चुका है। तो 1 प्लस जो 6 है ये क्या हो जाएगा, ये हमें 7 दे देगा, 2 - 2 0 एंड -3 + 4 1, ठीक है। एंड 5 + 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 13, एंड 1 + 4 5, एंड 0 + 4 0 4, एंड -1 + 6 हमारे पास क्या देगा 5, एंड ये हो जाएगा 12, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो आ चुका है इतनी मेहनत के बाद। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड नाउ हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड करने को कहा गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड करना है एक्स मैट्रिक्स को सच दैट 2a + 3x = 5 ऑफ b। यानी एक्स फाइंड करना है और हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस, आपने पूरा का पूरा प्रैक्टिस किया होगा, इन क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा का पूरा प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको ये वाला ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 की। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो हमारे पास जैसे कि गिवन है, एज वी नो कि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2a + 3 ऑफ x = 5 ऑफ b, और हमें फाइंड करना है x को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हमें कोई चीज़, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, हम लोग उसको अकेला छोड़ देते हैं। जैसे कि हमें x फाइंड करना है तो हम लोग 3x को अकेला छोड़ देंगे, एंड ये जो 2a है ये हम लोग के पास यहाँ पर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ x। तो ये x को कैपिटल ही लिखिएगा बिकॉज मैट्रिक्स का है, एंड मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल से डिनोट होते हैं। एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 5 ऑफ b, एंड ये प्लस है, इधर आ जाएगा -2a, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, b और a हमें ऑलरेडी गिवन है, तो चलिए b और a के मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ x = 5, एंड b हमारे पास क्या है, तो b मैट्रिक्स हम लिख देंगे। b मैट्रिक्स है हमारे पास 8 4 3 0 -2 एंड 6, एंड ये हो जाएगा -2। और a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास 2 4 -5 -2 2 एंड 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वही मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे इस होल मैट्रिक्स से, एंड दिस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे इस होल मैट्रिक्स से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
5 यहाँ पर, अब मैं देखें यहाँ पर लिख दूँगी। अब मैं एक स्टेप को क्या करूँगी, इसी में मैं वो स्टेप कर दूँगी, क्योंकि ये बोर्ड है तो मैं रेस कर सकती हूँ। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। तो मेरा 5 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया। नाउ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई एंड 2 मल्टीप्लाई। तो मेरा जो एक स्टेप है वो, क्योंकि मैं बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा एक स्टेप जो है वो बच गया। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप बनेगा एंड मेरा वही स्टेप आ गया। तो अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो इसके आंसर को हम ज़रा ऊपर लिख देंगे, नीचे जगह नहीं है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 8 और 5 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 40। तो यहाँ पर हम लोग 40 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, नाउ 5 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5 और 4 मल्टीप्लाई होगा सो वी विल गेट 20, एंड देन 5 और 3 मल्टीप्लाई होगा सो वी विल गेट 15, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -10, एंड यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 वी विल गेट 30। तो ये हो गया हमारे पास एक मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ माइनस कर देंगे। अब दूसरे मैट्रिक्स का यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 5 2s are -10 बिकॉज 5 माइनस है, एंड ये हो जाएगा -4 एंड दिस विल बिकम 4 एंड ये 2 1s are 2। तो हमारे जो मैट्रिक्स है वो दोनों आ गए हैं। अच्छा, इसको मैं डार्क कर दूँ, 3 of x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमें सब्ट्रैक्शन भी आती है, मैंने सब्ट्रैक्शन भी आपको सिखाई कि हम लोग किस तरह से दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 40 - 4 एंड ये हो जाएगा 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 4। तो अगर मैं इधर दिखूँ, देखें, ये हो जाएगा माइनस अपना एंड देन -4। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 20 -8, ये हो जाएगा 15 - 10, ये हो जाएगा 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10, 30 माइनस 2 एंड ये हो जाएगा -10 -4। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है एंड ये 3 of x के इक्वल है, याद रखिएगा। एंड नाउ इसको सॉल्व कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट 36 एंड यहाँ पर ये दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड देन 20 -8, ये 8 है, 20 - 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, वी विल गेट 12 एंड देन 15 + 10 25 एंड देन -10 -4 क्या हो जाएगा हमारे पास, -14, माइनस इंटू माइनस प्लस और साइन माइनस, साइन जो है 10 का बड़ा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, 10 का साइन लगाएंगे। 30 - 2 एंड याद रखिएगा, जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन, जब भी हम लोग माइनस और प्लस करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास दो माइनस होते हैं, तो याद रखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो हम लोग 10 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा, लेकिन साइन हम लोग उस टर्म का लगाएंगे जो टर्म बड़ी होगी। अब यहाँ पर टर्म कौन सी बड़ी है, 10 बड़ी है, तो हम लोग माइनस लगाएंगे। एंड अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा एंड प्लस नहीं +10 हो जाएगा एंड माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड पॉजिटिव 6 होगा बिकॉज 10 का क्या है, जो साइन है वो बड़ा है, 10 बड़ा है, साइन भी क्या होगा, 10 का लगाएंगे। तो याद रखिएगा, इन चीज़ों में कंफ्यूज ना होइएगा, अक्सर स्टूडेंट साइन को चेंज लगाते हैं, देन उनका जो आंसर होता है वो गलत आ जाता है। देन 30 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 28। तो हमारे पास जो है मैट्रिक्स आ गया है विच इज़ कॉल्ड 3 of x का मैट्रिक्स। तो अब 3 of x का मैट्रिक्स आया एंड वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ x। तो अब हमें x का फाइंड करना है, बट हमारे पास 3 of x आया है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x रह जाएगा। तो x का मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 एंड ये जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है 36 12 25 4 -14 एंड 28। बट अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, इसमें हमने क्या करना है, 1/3 को इस होल में डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, सो वी विल गेट द आंसर। तो चलिए लास्ट स्टेप्स है हमारे पास, कर लेते हैं इसको, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। नाउ x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 1/3
एंड ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 1/3 एंड 28 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर अपना जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसको डिवाइड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी हो रहे हैं हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले आएंगे, जो कि हमारे पास आंसर किस चीज़ का होगा, एक्स का होगा। तो चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 एंड 36, तो 12 आ जाएगा हमारे पास। सो वी विल गेट आंसर 12, ठीक है। देन अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4/3 ही रहेगा, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। एंड अगर 12/3 को देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 4। एंड अगर हम लोग 3 और 25 को देखें तो वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 25/3 ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अगर देखा जाए तो -14 और 3 है, तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो -14/3 ही लिखेंगे। एंड देन 28/3, तो ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम लोग इसको इसी तरह से लिख देंगे। एंड दैट्स ऑल, ये हमारे पास आंसर था और हमने एक्स मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया एस जैसे उन्होंने हमसे कहा था। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिसेस को फाइंड करते हैं। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग मैट्रिसेस को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इफ़ हमारे पास ये कंडीशन होगी। मैट्रिसेस दिए गए हैं और बोला गया है कि इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को फाइंड किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले भी क्या नाम है काफ़ी सारे वेरिएबल्स को फाइंड किया था, उनके वैल्यूज़ को फाइंड किया था, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस बात पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड एज ऑलवेज आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होती हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो चाहिए वो है 3, मतलब मैट्रिक्स हमें गिवन है 3x y z w इक्वल टू x -1 6 2 ऑफ w प्लस ये हो जाएगा 4 3 प्लस w, ये हो जाएगा x प्लस वाई एंड ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। इसमें हमने क्या क्या फाइंड करना है, इसमें हमने x y z और w की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 3 को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट मार्कर ले लेते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 3 ऑफ x, ये हो जाएगा 3 ऑफ y, ये हो जाएगा 3 ऑफ z एंड ये हो जाएगा 3 ऑफ w, ठीक है। तो ये हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसको और इसको आपस में प्लस कर देंगे, सो वी विल गेट व्हाट, x प्लस 4 6 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई -1 एंड प्लस दिस, तो ये -1 प्लस 3 प्लस w एंड ये हो जाएगा 2w प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2w प्लस 3, ठीक है। तो नाउ हमने दोनों चीज़ें कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी वेरिएबल्स फाइंड किए थे, तो हमने मैट्रिसेस को क्या किया था, कंपेयर किया था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो नाउ लिख देंगे, नाउ comparing their corresponding elements। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किस तरह से कंपेयर किया जाता है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो x है ये इधर आ जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 4। 3x माइनस x हो जाएगा तो 2 ऑफ x रह जाएगा इक्वल टू 4। नाउ 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर फाइंड करते हैं वैल्यूज़ को। तो दोबारा से लिखती हूँ मैं, 3 ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4। तो x और x को एक जगह कर देंगे, 3x माइनस 2 माइनस x हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा एंड इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये दोनों माइनस हो जाएगा तो 2 ऑफ x इक्वल टू 4।
अब हम क्या करेंगे, 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी x की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, नाउ हम लोग दूसरा कंपेयर करेंगे ताकि दूसरी वैल्यू आ सके हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ऑफ y, तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इसको और इसको। तो हो जाएगा 3y प्लस 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये जो y है और y है इसको एक साथ लिख देंगे 3y, ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पर हम लोग 2 पुट कर देंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ सके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2y आ जाएगा इक्वल टू 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8। 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 ज़ा 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें सिर्फ 2 और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कर लिया। नाउ क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर देंगे। सो वी विल गेट द नेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पर अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर w है, w आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए z भी है w भी है, तो फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो अटक जाएगी। एंड अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोग ना उससे चलेंगे, ऑर्डर से चलेंगे और इसको फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इधर लिख देंगे। ये हो जाएगा 3 ऑफ z इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस w। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा